जिस दिन अंबाला की जनता अपने इस बेटे को चाहेगी उस दिन विधानसभा में मैं अंबाला के असीम गोयल को अपना लीडर मानता हूं। उसका बहुत बड़ा रीजन है क्यों मानता हूं। बचपन से ही एक तो मेरे को रुचि थी कि मेरे को मैं देखता था, मेरे को इंसाफ दिलाना है, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता था। सर, इस हमदर्द के साथ साथ कुछ ऐसा भी लगता है कि जैसे आप राजनीति में भी मुझे लगता है कि आपकी रुचि लग रही है। कहीं इस समाज सेवा के पीछे आपका राजनीतिक तो उद्देश्य नहीं, कहीं राजनीति में आने का तो उद्देश्य नहीं है आपका। नमस्कार, हेलो अंबाला, सभी अंबाला वासियों को मेरी नमस्कार। अंबाला चंडीगढ़ लाइव देख रहे हैं आप, और अंबाला चंडीगढ़ लाइव के अंदर आज हमारे साथ शख्सियत जुड़ चुकी है जो एक अधिवक्ता भी हैं, अधिवक्ता के साथ साथ एक समाज सेवी भी है, जिन्होंने अक्सर कोविड के अंदर और कोरोना के अंदर समाज सेवा के अंदर भी अपना रुतबा जमाया है और अंबाला को एक नई दिशा देने का भी काम किया है। अंबाला के युवाओं के लिए प्रेरणा एडवोकेट हर्ष शानी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल अंबाला चंडीगढ़ लाइव पर स्वागत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा चंडीगढ़ लाइव का। जी सर। सर, सबसे पहले तो सर आप एडवोकेट भी है, समाज सेवी भी हैं। बिल्कुल। तो इस जर्नी के अंदर आपकी थोड़ी सी एक बार पर्सनल बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ। हमारे सम्मानित जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी यहाँ तक पहुंचने की जो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपकी लाइफ की शुरुआत हुई सर? जी सर, बताइए। मैं यहाँ का ही अंबाला का ही बेटा हूँ। जी सर। और एसएजन कॉलेज, एसएजन स्कूल यहाँ पे पढ़ा हूँ। उसके बाद जो मेरी एलएलबी है, लॉ है, वो मेरी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मेन कैंपस से हुई है। जी सर। तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे एक बार? बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे फादर मदर दोनों ही गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं। मेरी जो माता जी हैं वो हरियाणा से रिटायर्ड हैं, स्कूल से सरकारी। मेरे पिताजी पंजाब के अंदर राजपुरा के अंदर कमेटी के अंदर जॉब करते थे और वहां से रिटायर्ड हैं। सर, आपके पेरेंट्स हो गए सर, पेरेंट्स के बैकग्राउंड हो गए सर, गवर्नमेंट टीचर से थे, तो आपका दिल नहीं किया कि गवर्नमेंट टीचर में या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाए? एडवोकेट ही क्यों? बचपन से ही एक तो मेरे को रुचि थी कि मैं देखता था, मेरे को इंसाफ दिलाना है, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता था। मैं छोटे होते से 10th से ही मेरे को वकालत के अंदर लोगों को न्याय दिलाने के लिए मेरे अंदर एक भावना थी। जी जी। सर, अक्सर देखा जाता है एडवोकेट का समय बड़ा कीमती होता है। कोरोना काल की बात करते हैं या फिर कोविड की बात करते हैं या फिर फ्लड की बात करते हैं, चाहे वो पंजाब में आया हो फ्लड या फिर अंबाला हरियाणा के अंदर फ्लड आया हो, तो उसके अंदर भी आपने बड़ा योगदान रहा समाज सेवा के अंदर। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आपको देखा गया कि सुबह 4 बजे उठकर भी एक आपकी वीडियो वायरल हो रही थी, सुबह 4 बजे उठकर भी आप फ्लड के अंदर सर जनता की सेवा के लिए खड़े थे। इसकी प्रेरणा कैसे आई आप? ताकत जी, लोगों की आवाज, लोगों की धड़कन, अंबाला की जो लोग सुबह उठ के प्रे करते हैं परमात्मा को, वो प्रे परमात्मा की तरफ से मेरे पास जरूर आती है और मैं उठ के उनकी सेवा करता हूँ। जी जी। तो आगे भी ऐसे वैसे ही जारी बिल्कुल रहेगी जी। अपने अंबाला के लिए, अपने हरियाणा के लिए हमेशा निरंतर सेवा करता रहूंगा। सर, दूसरा जो सबसे बड़ा एक आजकल देखने में भी आता है, मीडिया में भी चर्चा है कि अंबाला का बेटा हर्ष शानी, अधिवक्ता अंबाला, तो किस तरह से नाम आया सर? अंबाला का बेटा का नाम कैसे पड़ा? देखो सर, अंबाला का बेटा अंबाला की पब्लिक ने नाम रखा जी। क्यों रखा? उसका एक रीजन है। लोगों को मोहब्बत होती है अपने माँ बाप से, अपने पिता से। मुझे मोहब्बत है अपनी मिट्टी से, जी जी जी। अपने अंबाला से और हरियाणा से। मैं उस मिट्टी का पूत हूँ, मैं उसी में लिपट के जाऊंगा और उसकी सेवा करता रहूंगा। तो आगे बात करते हैं सर, वकालत में भी हर रोज कहीं ना कहीं आपका नाम आता रहता है, चाहे न्यूज़पेपर के जरिए चाहे मीडिया के जरिए। तो कैसे लोगों को आपसे उम्मीद होती है, लोग आपके पास आते हैं, और कैसे आप लोगों को, जनता को इंसाफ दिलवाते हैं? मैं तो, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं, मैं तकरीबन उनको सिखाता भी हूँ, सीखता भी हूँ। यही कहता हूँ कि डॉक्टर हो या वकील, हमदर्द होना चाहिए। जब तक एक वकील हमदर्द नहीं होगा तो वो अपने क्लाइंट की दुख को नहीं समझेगा। जब तक आप उसके दुख को अपने दिल में नहीं लोगे और उसको इंसाफ नहीं दिलाओगे तो आप उसको इंसाफ। सर, इस हमदर्द के साथ साथ कुछ ऐसा भी लगता है कि जैसे आप राजनीति में भी मुझे लगता है कि आपकी रुचि लग रही है। कहीं इस समाज सेवा के पीछे आपका राजनीतिक तो उद्देश्य नहीं, कहीं राजनीति में आने का तो उद्देश्य नहीं है आपका कि लोगों को समाज सेवा के जरिए, ऐसे राजनीति भी समाज सेवा ही होती है। इस पर क्या कहना है आपका? ये आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आए दिन देखते हैं लोग सेवा करते हैं, सेवा करने में राजनीति उतरते हैं, हारते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक आज मेरे से पूछा जी। जिस दिन अंबाला की जनता अपने इस बेटे को चाहेगी उस दिन विधानसभा में एमएलए के लिए जरूर उतरूंगा, जिस दिन अंबाला की जनता चाहेगी। बहुत बढ़िया सर, आप जैसे समाज सेवियों की जरूरत भी है सर अंबाला को। हमारी बेस्ट विशेष भी हमारे आपके साथ है सर।
सर दूसरा जो समाज में रहकर एडवोकेट के पास, मैंने पहले भी आपको बोला, हमारे दर्शकों को बताया कि एडवोकेट के पास समय की बड़ी समस्या होती है, समय बड़ा कम होता है। समाज में रहकर आपको सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? मेरे पिताजी अनिल सानी जी। जब मैं और मेरी बहन हम छोटे होते थे, हमने अपने पिताजी की लातों पे खड़ना, तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुछ देश के लिए, कुछ अपने हरियाणा के लिए, कुछ अपने अम्बाला के लिए जरूर करना है। जी। तो उनकी वो छोटी सी आवाज में सुनता था वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे थे, समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज वो बातें जब याद आती है तो लगता है कि नहीं, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना है। सर जैसे कि बात हो रही है राजनीति की, आप समाज सेवा के जरिए ही, जब देश का जुनून आता है दिल के अंदर तो कुछ कर गुजरने की मंशा होती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर आपका राजनीति में रुचि है तो हरियाणा में या सेंटर में किस लीडर को आप लाइक करते हैं, किस लीडर को अपना मानते हैं कि जिसको आपको देखकर प्रेरणा मिल रही है? मैं अम्बाला के असीम गोयल को अपना लीडर मानता हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन है क्यों मानता हूँ। जी। वो यारों का यार है जी। उससे बहुत कुछ सीखा है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताता हूँ, एक वाकया मैंने खुद देखा। जी। उनके वहां पर एक सिख फैमिली से कोई उनकी कोठी पे आया, समस्या लेकर आया, तो मैं नजदीक बैठा था। उन्होंने उसके पैर को हाथ लगाया, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आप कितनी उम्र के और मैं कितनी उम्र का हूँ? जी। पैरों को हाथ नहीं, आप काम बताया हुआ काम होगा। जी। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये दिल पे लग जाते हैं। तो मैंने उनको बहुत करीबी से देखा। कुछ विषय होते हैं आपस में, लेकिन यारों के यार असीम गोयल, जिनको मैं आज भी लाइक करता हूँ। जी। उसका कुछ इसके अलावा कुछ और कारण सर? कारण ये है कि मतलब मेरी उनसे नाराजगी भी थी, आपको खुल के मैं बताता हूँ। लेकिन नाराजगी के अंदर भी उन्होंने मेरे को कहा कोई बात नहीं, कोई मैं पर्सनल काम उनको बोला। तो मैंने देखा कि ये पर्सन मेरे से नाराज है जी। और नाराज के बावजूद भी मेरा काम कर रहा है, ऐसा क्यों? तो उनसे राजनीति का गुण सीखा कि काम करना है अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। सूत्रों की मिली जानकारी से हमें पता चला है कि हर्ष साहनी को कुछ मंत्री भी लाइक करते हो, चाहे स्टेट में हो या फिर सेंटर में हो। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है। अंबाला की जनता ने जब मुझे अंबाला का बेटा बनाया है तो मेरा दायित्व बनता है, एक माँ का ओहदा, एक बेटे का ओहदा मुझे निभाना है, हर एक बहन का भाई बनकर दिखाना है और अंबाला में क्रांतिकारी से कुछ काम करके दिखाना है। सर अभी इलेक्शन मेयर के भी आ रहे हैं, एमसी और मेयर के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें किस तरह से आपका रहेगा सहयोग? देखेंगे, जो अपनी अंबाला की जनता के लिए काम करेगा, सेवा करेगा, जिताएंगे उसको। मेयर के इलेक्शन में इरादा है खड़ने का सर? अंबाला की जनता जब चाहेगी, जब मुझे आवाज देगी, मैं उनके लिए, मेरा इलेक्शन लड़ना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड इलेक्शन से नहीं है, मैं बड़ा ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। लेकिन एक जनता को दिखाना, जनता के दिल में जाना, यह बहुत बड़ी बात है। जी जी। सर एक और क्वेश्चन आपसे, आप जुडिशरी से भी जुड़े हैं, आप एडवोकेट हैं, आज युवा क्राइम की तरफ ज्यादा जा रहा है, उसका रीजन चाहे हम मान सकते हैं कि आज लोग स्मैक, हीरोइन या चरस गांजा गंदे नशे कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। पुलिस डेली हर रोज कोई ना कोई कार्रवाई भी कर रही है। तो इस मैटर में आप अंबाला के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तकरीबन हर एक साल बाद मेरा विदेश में एक चक्कर होता है। मेरी जो सिस्टर है वो बाहर रहती है जी सर। तो मैं इंग्लैंड जाता रहता हूँ। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, वहां कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ कि विदेश में क्राइम कम क्यों, नशा कम क्यों है वहां की। मुझे लगता है हमारी जो यूथ है उनको एक खेल में, हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को शुरू से ही अपनी मिट्टी से, अपने खेल से और अपने समाज से जोड़ना चाहिए। हमें सबे मिलकर एक दूसरा समाज में जो गरीब वर्ग है या कमजोर वर्ग है उनका साथ देना चाहिए। हमारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए ताकि हम नशे की तरफ जाए ना। तो ये थे हमारे साथ अंबाला शहर से जाने माने अधिवक्ता व समाज सेवी हर्ष साहनी जी, जिन्होंने अपने जो जिंदगी के बारे में, एक छोटे से किरदार के बारे में बताया कि कैसे एक आम इंसान से अधिवक्ता बने, अधिवक्ता से इनके अंदर जज्बा आया समाज सेवा करने का, समाज सेवा के साथ साथ युवाओं को कैसे प्रेरित करना है, कैसे युवाओं को क्राइम से दूर कर सकते हैं, कैसे युवाओं को नशे से जागरूक कर सकते हैं, कैसे हम समाज के अंदर अच्छा संदेश दे सकते हैं, कैसे हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा पहला
एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में और भी जानेंगे हमारे साथ अधिवक्ता हर्ष शानी के, और क्या क्या समाज को लेकर इनके मार्गदर्शन में क्या क्या अच्छे कार्य हो सकते हैं और क्या क्या समाज को अच्छे संदेश दे सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। मैं बलराम सिंह। जय हिंद, जय भारत।